दोस्तों एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, ना जाने कितने लोग इस बार पीसीएस के एग्ज़ाम में बर्बाद हो गए। जो लोग पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे लगातार, उनकी तैयारी भी अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसा इस बार का पीसीएस का पेपर आया है, वो उस एग्ज़ाम को हिला नहीं पाए, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी हिला नहीं पाए। तो आपके साथ में ऐसा ना हो जाए, वो चीज़ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा एक ये जो चैनल है, आपको भी पता होगा कि पीसीएस के इतने टफ पेपर आने के बावजूद भी हमारे बैच से 105 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा है। और इसका हमने विद प्रूफ, मतलब एक एक क्वेश्चन का, जो 105 क्वेश्चन हमने फंसाए हैं, एक एक क्वेश्चन का विद प्रूफ ये वीडियो भी बना कर दिया है। उससे पहले आपको पता होगा कि आरओ के एग्ज़ाम में भी 97 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसा था। तब भी हमने पूरा का पूरा वीडियो बनाकर आपको दिया था, वो भी आप देख सकते हो, विद प्रूफ बनाकर आपको दिया। अब अगर आप आरओ में पीसीएस वाली गलती नहीं करना चाहते हो, तो जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो कर लो। देखो, व्यूज़ के चक्कर में मत जाओ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो अपने वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो घटना चक्र पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और आपको भी पता है कि ज़्यादातर लोग घटना चक्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि पेपर इस समय एनसीईआरटी की किताबों से बन रहा है, जिससे हमने अपना पूरा कोर्स बना रखा है। लेकिन चूंकि घटना चक्र पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो व्यूज़ के चक्कर में लोग जो है ज़्यादा इस वीडियो पर व्यूज़ आते हैं और लोग घटना चक्रों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर चैनलों ने इस बार यही मिसगाइड किया। और होता क्या है कि यूट्यूब पर जैसा एक माहौल बन जाता है, तो बाकी बच्चों को, इसमें उन लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ जिन्होंने हमारा बैच तक ले रखा है, वो हमारा बैच तो उन्होंने ले रखा है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, बैच से थोड़ा पढ़ पा रहे हैं और ज़्यादातर टाइम यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, घटना चक्र के वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कोई चैनल वाला जो मैराथन क्लास चला रहा है उसको देखने में लगे हैं। यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा होता क्या है कि अलग अलग चैनल जब आप ओपन करोगे, तो कोई कहेगा कि घटना चक्र पढ़ो जाकर, कोई कहेगा करंट अफेयर्स के लिए आपको एक सोर्स नहीं कई सोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, कोई कहेगा प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, आई दृष्टि पढ़ो। तो क्या हो रहा था कि जिन लोगों ने हमारा बैच भी ले रखा है, वो पूरे तरीके से हमारे बैच पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो यहाँ भी चैनलों को देख रहे थे, घटना चक्र का वीडियो भी देख रहे थे, और जो मैराथन चलाई जा रही थी उसको देख रहे थे। तो कुल मिलाकर वो लोग मिसगाइड हो रहे थे। और जब तक आप मिसगाइड होते रहोगे, पूरे तरीके से हमारे कोर्स पर भरोसा नहीं रखोगे, आप, मैं बता रहा हूँ, कोर्स लेने के बावजूद भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूँ, जितना हमने अपने कोर्स में पढ़ा दिया है, केवल उतना ही अच्छे से पढ़ लिया, बहुत आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आराम से आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। आप ये सोच के देखो, जो चैनल सन 2022 में एक वीडियो बनाकर डाला था कि डायरेक्ट हमारे बैच से क्वेश्चन फंसे, इसके बाद में आरओ के पेपर में 97 क्वेश्चन का प्रूफ दे दिया, इसके बाद में पीसीएस के एग्ज़ाम में 105 क्वेश्चन फंसाने का प्रूफ दे दिया। और क्या चाहते हो, जब 2022 से लगातार हम वीडियोस बना के आपको प्रूफ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना करा रहे हैं उतना कर लोगे, आराम से एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे। देखो, इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। ये चारों के चारों नाम आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। तो अगर मान लो इंडिया में कोई भी चैनल से आप पढ़ रहे होते या कहीं कोचिंग में पढ़ाया गया होता, तो आप इसको पढ़ने के बाद में भी सही नहीं कर सकते हो, इतना मैं दावा करता हूँ। क्योंकि आप उस चीज़ को ये सोचकर ही नहीं पढ़ कर आओगे कि ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि चारों का नाम लगभग मिलता जुलता है। अब दोस्तों, अब हम अपना आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 का पीडीएफ दिखाते हैं, जहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस क्वेश्चन को कराया इस तरीके से है कि आप उसको भूलोगे नहीं और उसको एग्ज़ाम में करके आओगे। जैसे देखो, हम ये क्लास नंबर 2 आपको पढ़ा रहे थे,
तो आपको हमारे क्लास पर, हमारे नोट्स पर विश्वास क्यों रखना है वो समझो। दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा रहे थे, उसी समय हमने बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पेपर में ये देखो पूछा गया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पर देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये पूछा गया है, और वो चीज़ हमने डायरेक्ट करवाई थी। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि उसी में नीचे आप जाओगे तो हमने इसको एक्सप्लेन करते करते अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद में हमने वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया था कि एक और संस्था होती है इसी से मिलती जुलती, जिसका नाम होता है इंडियन एसोसिएशन। ये जस्ट दोनों एक साथ करवा दिए, क्योंकि पहला जो था वो कंफ्यूजिंग था, तो हमने दोनों चीज़ों को जब एक साथ करा दिया तो यहाँ से आप ये जान पाओगे कि दोनों चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि दोनों का नाम लगभग एक जैसा है। एक में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक है इंडियन एसोसिएशन, और कई लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। अब अगर इन टॉपिक को हम अलग अलग जगह पढ़ाते तो शायद आप इसको कोरिलेट ना कर पाते, हमेशा कंफ्यूज होते, तो हमने ये कराया। अब सबसे बड़ी बात देखो, हमारे नोट्स की खासियत देखो, मतलब इस चीज़ में भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं कुछ ऐसा पढ़ा देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन फंस आता है। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमने ये चीज़ आपको कराई थी तो हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नाम से एक नोट्स भी आपको लगा कर दिया था, और उसमें हमने ये कहा था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि ये इंडियन एसोसिएशन से अलग है। सबसे बड़ी बात ये पॉइंट है कि उसी जगह हमने दोनों चीज़ें करवाई, और नीचे ये नोट भी लिख दिया कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग हैं, क्योंकि लोग इनको एक ही ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं और इनके ईयर उन्हें याद नहीं रहते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर ये जो लाइन लिख दी, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट याद रहा और आप कर पाए। अदरवाइज़ अगर यही चीज़ आपको थ्योरी के रूप में कई कोचिंग वालों ने दिया भी होगा तो आप उसको एग्ज़ाम में सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जान ही नहीं पाओगे कि ये दोनों चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने देखो एक्सप्लेन करी है। इसी वजह से आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस बार के पीसीएस के एग्ज़ाम में जो हमने 105 क्वेश्चन फंसा कर दिखाए हैं, आपको एक बार वो वाला पीडीएफ भी दिखा देते हैं ये, जिसमें देखो हमने एक एक चीज़ आपको बताई है। हमने जो क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, आपको उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आप पता नहीं क्यों भटक रहे हो, जितना हमने करा दिया उस पर अटूट विश्वास रखो। आप ये समझो करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन हमारे बैच से बाहर नहीं गया है, इसके बावजूद में भी आप पता नहीं क्यों इधर उधर भटक जाते हो। बैच लेने के बावजूद में भी आप अगर पूरे फोकस के साथ में नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा बैच लेने का। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल है हमारा, हमें व्यू से मतलब नहीं है। हम आपके भविष्य को ख़राब करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाएंगे जिससे हमारे व्यूज़ तो आ जाएं लेकिन आपको फ़ायदा ना हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हम वही चीज़ करवाएं। वन लाइनर जीके ना तो हम करवाते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है। डिटेल में ही चीज़ों को पढ़ाते हैं। इसी वजह से आप देखना कई चैनल ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होंगे जिनके, उस देखा देखी के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पर ये कोई भेड़ बकरी वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप 10-10 हज़ार क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों के लगाते घूम रहे हो। लिमिटेड पढ़ना है, उसी में से ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और हमारे चैनल पर आप चैनल पर जाकर देख लो, ना तो हम कोई मैराथन सीरीज़ करवाते हैं, ना तो हम कोई घटना चक्र की मैराथन करवाते हैं, क्योंकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको चीज़ों को समझ कर पढ़ना होगा, ठीक है। अभी देखो नए साल का ऑफ़र चल रहा है, न्यू ईयर पर डिस्काउंट चल रहा है और ये 5 जनवरी तक वैलिड होगा। RO का बैच जिसको भी लेना है उसको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक कूपन कोड यूज़ करना है ऑफ 500, तो 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और जिसको मेंस का बैच लेना है
उसको 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज़ करना है ऑफ 1500। तो ये 4000 रुपये वाला बैच भी आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। और एक चीज़ विश्वास मानिए, जितना हमने करा दिया है उतना कर लोगे तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है।